नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम परीक्षा से संबंधित जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव आया है, जिसमें कई प्रकार के विषय विषय समूह बने हुए हैं, कई पेपर हैं और जिसमें विद्यार्थियों को समझने में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। और बीए तृतीय वर्ष की यदि बात करें तो बीए तृतीय वर्ष में कई विषय समूह बने हुए हैं। अभी तक मेजर विषय 2 पेपर होते थे, मेजर का प्रथम और द्वितीय पेपर। लेकिन पहला पेपर और दूसरा पेपर, मेजर का जो दूसरा पेपर होता था, इसी दूसरे पेपर का अध्ययन माइनर और ओपन इलेक्टिव के विद्यार्थी भी करते थे। ले, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में तो यही व्यवस्था है कि मेजर विषय के 2 पेपर होंगे, पहला और दूसरा। जो दूसरा पेपर होगा वो माइनर और ओपन इलेक्टिव वालों के लिए भी होगा और मेजर वाले विद्यार्थियों के लिए दोनों पेपर अनिवार्य होंगे। लेकिन वर्तमान में बीए तृतीय वर्ष में थोड़ा बदलाव आया हुआ है, क्योंकि मेजर के 2 ग्रुप बना दिए गए हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 2 पेपर होगा, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। इसी तरह ग्रुप बी में भी 2 पेपर होंगे, प्रथम और द्वितीय। विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरते समय 2 में से किसी एक ग्रुप का चयन करना होता है और क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं कि अपने भविष्य को देखते हुए जिन विषयों की ज़्यादा आवश्यकता हो किसी प्रतियोगी परीक्षा में या उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए, तो विद्यार्थी अपने संबंधित विषय समूह का चयन कर सकता है। तो ग्रुप ए के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं वो ज़्यादा विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण होंगे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ग्रुप ए में भारत की विदेश नीति है, मेजर विषय यदि राजनीति विज्ञान है तब। तो भारत की विदेश नीति पहला पेपर है और दूसरा पेपर है लोक प्रशासन। ज्यादातर विद्यार्थी लगभग ग्रुप ए का ही चयन करेंगे। इसी तरह माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए पूरी तरह से अलग पेपर बनाए गए हैं और माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए भी 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। क्योंकि माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए केवल एक ही पेपर होता है, तो 2 में से ग्रुप ए या बी में से कोई भी एक पेपर का चयन विद्यार्थी कर सकते हैं। मेजर के पेपर अलग होंगे इस तरह और माइनर और ओपन इलेक्टिव के पेपर अलग होंगे। तो विद्यार्थी मुख्यतः ग्रुप बी का चयन कर रहे हैं और ग्रुप बी में है भारत के राज्यों की राजनीति। तो इस तरह माइनर और ओपन इलेक्टिव का पेपर पूरी तरह से अलग है बीए तृतीय वर्ष के लिए और मेजर का पेपर पूरी तरह से अलग है। तो इस वीडियो में हम विषय समूह, पेपर के नाम, क्योंकि टाइम टेबल भी आ चुका है तो पेपर की तारीख को समझेंगे। बीए तृतीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और बीए तृतीय वर्ष के साथ बात करें, स्नातक स्तर के जो तृतीय वर्ष हैं उन सभी के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट डिटेल है और तीसरे नंबर पे अप्लाइड पेपर है। विद्यार्थियों ने जिन पेपर का चयन किया है ये अप्लाइड पेपर में दिया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो अप्लाइड पेपर में सबसे पहले पेपर का कोड है, फिर पेपर डिस्क्रिप्शन में विषय का नाम है और पेपर का नाम है,
फिर ग्रुप दिया हुआ कि मेजर, माइनर, फाउंडेशन, ओपन इलेक्टिव कौन सा ग्रुप है, और फिर पेपर का टाइप दिया हुआ कि किस विषय में पेपर देने हैं, सीसीई देनी है या प्रैक्टिकल देनी है। ये समस्त जानकारियां विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म में दी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पेपर डिस्क्रिप्शन में देखिए फाउंडेशन कोर्स का नाम दिया होगा, पेपर का नाम दिया होगा। तो फाउंडेशन कोर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर है ये। पहले पेपर के दो समूह होंगे, ए और बी। क्योंकि फाउंडेशन का एक पेपर 50 नंबर का है, इसलिए प्रत्येक पेपर को 100 नंबर का बनाने के लिए, इसी तरह फाउंडेशन कोर्स का दूसरा पेपर है पेपर 2। पेपर 2 के भी दो ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ए नंबर पे रहेगा और बी नंबर पे है डिजिटल अवेयरनेस। इन दो को मिलाकर फाउंडेशन द्वितीय तैयार किया गया है। तो एक पेपर हो जाएगा आपके फाउंडेशन प्रथम का और फाउंडेशन द्वितीय का दूसरा पेपर। तीसरा पेपर देखिए माइनर का है, माइनर विषय का केवल एक पेपर होगा। माइनर में इनका देखिए पॉलिटिकल साइंस विषय है और पेपर का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर मेजर के दो पेपर हैं यहाँ पे और इन्होंने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है मेजर में, और इनका इकोनॉमिक्स है मेजर विषय। तो इकोनॉमिक्स का पहला पेपर और दूसरा पेपर, तो दो पेपर हो जाएंगे मेजर के। एक पेपर होगा यहाँ पे ओपन इलेक्टिव का, इनका ओपन इलेक्टिव में है सोशियोलॉजी। तो एक पेपर हो जाएगा समाजशास्त्र का और पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स। इसी तरह एक प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप भी दिया हुआ है, और प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में पेपर का टाइप दिया है तो केवल प्रैक्टिकल होगा, इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल और वाइवा के आधार पर विद्यार्थियों को फील्ड प्रोजेक्ट अपना तैयार करना होगा, इनका फील्ड प्रोजेक्ट है। और सातवां पेपर होगा विद्यार्थी का वोकेशनल का, और वोकेशनल में देखिए बायो साइंस करके है विषय, पेपर का नाम भी दिया हुआ है अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस तरह ये 7 दिन विद्यार्थियों को पेपर अटेंड करने होंगे। देखिए पेपर के टाइप में दिया हुआ है किन विषयों का पेपर है, सीसी है, एग्जाम है। तो थ्योरी का यहाँ पे मतलब है एग्जाम, किन विषयों की परीक्षा देनी है। तो थ्योरी दिया, देखिए फाउंडेशन के चारों पेपर में थ्योरी है। इसके बाद माइनर, मेजर और ओपन इलेक्टिव में भी एग्जाम है और वोकेशनल का भी पेपर देना होगा। जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स में देखिए कोई सीसीई नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल है। तो फाउंडेशन में ना कोई सीसीई देना है और ना ही कोई प्रैक्टिकल देना है। लेकिन माइनर है, माइनर के बाद दिया हुआ है मेजर, और ओपन इलेक्टिव में सीसीई भी होगी। इनके केवल एग्जाम होंगे, इनका एग्जाम और सीसीई होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है वोकेशनल में इनका देखिए प्रैक्टिकल भी होगा और सीसीई भी होगा। इस तरह यहाँ से विद्यार्थी देख लेंगे कि पेपर टाइप, ग्रुप के नाम, पेपर डिस्क्रिप्शन में पेपर के नाम और पेपर के कोड। यहाँ उन्होंने जो परीक्षा फॉर्म भरा है तो उसके आधार पर हम समूह के अलग अलग विषय के नाम, पेपर के नाम और टाइम टेबल से हम लोग पेपर का दिनांक भी निकाल लेंगे। तो ये जो 7 दिन विद्यार्थियों को पेपर देने हैं, तो मेजर विषय के दो पेपर होंगे और इनका मेजर में है इकोनॉमिक्स विषय। तो सबसे पहले हम लोग विषय के नाम में अर्थशास्त्र लिख लेंगे, क्योंकि इनका मेजर में अर्थशास्त्र विषय है। और फिर अर्थशास्त्र का जो इन्होंने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है, तो ग्रुप ए में अर्थशास्त्र का पहला पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पेपर का नाम हो जाएगा। फिर मेजर का दूसरा पेपर है स्टैटिक्स का, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक्स लिख लेंगे। फिर इनका देखिए माइनर में जो विषय है पॉलिटिकल साइंस है, तो विषय के नाम में हम लोग राजनीति विज्ञान लिखेंगे। और पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान में इन्होंने जो सेलेक्ट किया है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्यों की राजनीति। तो हम लोग इंग्लिश से ही पेपर का नाम लिख लेते हैं स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। फिर इनका देखिए ओपन इलेक्टिव में इनका विषय है सोशियोलॉजी, तो विषय के नाम में हम लोग समाजशास्त्र लिखेंगे। और पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स हो जाएगा पेपर का नाम। फाउंडेशन प्रथम समूह में देखिए फाउंडेशन का जो प्रथम पेपर होगा, तो ए नंबर पे हिंदी लैंग्वेज है और बी नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश विषय के नाम में हो जाएगा। हिंदी के पेपर का नाम है लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर हो जाएगा हिंदी के पेपर का नाम। और इंग्लिश का जो पेपर है बी नंबर पे है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो यहाँ पे पेपर का नाम हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। फाउंडेशन द्वितीय में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस, तो यही लिख लेते हैं हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस। पेपर का नाम भी यही हो जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड डिजिटल अवेयरनेस। वोकेशनल में इनका विषय है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनका विषय है, तो वोकेशनल में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। पेपर का नाम है अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप है, तो ये केवल फाइल तैयार करनी है, केवल प्रैक्टिकल है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे और ना ही कोई परीक्षा की डेट टाइम टेबल में इसकी दी होगी। ये महाविद्यालय विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी पर्यवेक्षक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग पेपर के नाम के बाद पेपर के दिनांक देखते हैं, क्योंकि इनका मेजर में इनका विषय है इकोनॉमिक्स। पहले पेपर का नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और दूसरा पेपर है स्टेटिक्स। इन दोनों पेपर की तो ये इकोनॉमिक्स मेजर ग्रुप ए दिया हुआ है, पेपर का नाम है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दूसरा पेपर था इनका ग्रुप ए का ही मेजर, इनका इकोनॉमिक्स है, पेपर का नाम है इकोनॉमिक्स स्टेटिक्स। तो इकोनॉमिक्स का पहला पेपर है इनका 10 अगस्त को और दूसरा पेपर है ग्रुप ए का ही इकोनॉमिक्स स्टेटिक्स का पेपर 17 अगस्त को। 10 और 17 अगस्त नोट कर लेंगे। पहला पेपर है 10 अगस्त को 10/8/24 और दूसरा पेपर है 17 अगस्त को, तो 17/8/24 कर लेंगे 2024। माइनर में इनका राजनीति विज्ञान है और इस पेपर का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया। का माइनर में पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस के पेपर का नाम था स्टेट स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। और माइनर के पेपर की डेट है 29 जुलाई और यहाँ पे पेपर का नाम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया होना चाहिए। ये मेजर का जो पार्ट बी है इंटरनेशनल रिलेशन एंड
कंटेम्प्रेरी करके पेपर दे दिया है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ग्रुप मेजर का ग्रुप बी पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, और बी का दूसरा पेपर था इंटरनेशनल रिलेशन एंड कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे क्या है, माइनर और ओपन इलेक्टिव में मिस प्रिंट होने के कारण यहाँ पे भी मेजर का जो दूसरा पेपर है और ग्रुप बी का, तो उसका नाम यहाँ गलती से मिस प्रिंट हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन एंड कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे विद्यार्थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया कर देंगे, इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी, तो सुधार करके ये डेट दे देगा। तो 29 जुलाई को है पेपर इनका राजनीति विज्ञान का, और पेपर का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर इसके बाद इनका ओपन इलेक्टिव भी विषय है समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र के पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स का माइनर और ओपन इलेक्टिव में सोशियोलॉजी का पेपर सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स, ये पेपर है 24 अगस्त को। तो हम लोग यहाँ पे डेट कर लेंगे 24/8/2024। फिर इनका फाउंडेशन प्रथम में हिंदी और अंग्रेजी, और फाउंडेशन द्वितीय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड साइबर क्राइम करके है विषय, ये डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी। तो ये फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर है इनका 5 सितंबर को, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और 6 तारीख को होगा 6 सितंबर को फाउंडेशन कोर्स का सेकंड है, पार्ट ए है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और पार्ट बी में रहेगा डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। 5 और 6 सितंबर है, सितंबर महीना कर लीजिएगा, 5 और 6 सितंबर को है इनका पेपर फाउंडेशन प्रथम और फाउंडेशन द्वितीय का। तो 5/9/24 हो जाएगा फाउंडेशन प्रथम का, और 6/9/24 हो जाएगा फाउंडेशन द्वितीय का। अभी वोकेशनल का टाइम टेबल अलग से आएगा, और टोटल वोकेशनल के 25 विषय हैं, और 25 में से इनका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिस दिन पेपर होगा तो विद्यार्थियों के ग्रुप में भेज दिया जाएगा टाइम टेबल, विद्यार्थी अपने अपने विषय और पेपर के अनुसार उसका भी दिनांक निकाल लेंगे। इस तरह टाइम टेबल में हर मेजर विषय के 2 ग्रुप दिखाए जाएंगे। तो पहले देखिए ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दिखाया गया है, तो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रुप ए का पहला पेपर ये हो जाएगा मेजर फर्स्ट, और ग्रुप ए का देखिए मेजर पे का पेपर सेकंड हो जाएगा। तो ये पहले विषय का नाम है और फिर पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज पे, और फिर यदि विद्यार्थी ग्रुप भी सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर वाले, तो ये पेपर फिर देखेंगे, और फिर इसके बाद माइनर और ओपन इलेक्टिव का है। तो पहले मेजर विषय दिखाए गए हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, और फिर इसके बाद माइनर और ओपन इलेक्टिव के विषय समय सारणी में दिखाए गए हैं। जिन विद्यार्थियों का मेजर में राजनीति विज्ञान विषय है और राजनीति विज्ञान विषय में विद्यार्थी ग्रुप ए सेलेक्ट किए हैं, तो पहला पेपर होगा मेजर का इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, और डेट है 25/7/2024, यानी 25 जुलाई 2024 को। और दूसरा पेपर है मेजर का राजनीति का ग्रुप ए का, पेपर का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है 27/7/2024 को। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक है पेपर। माइनर और ओपन इलेक्टिव का राजनीति विज्ञान का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, वो है उसका एक ही ग्रुप बनाया गया है, और यहाँ पे है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, लेकिन मिस प्रिंट होने के कारण यहाँ पे इंडियन रिलेशन इन कंटेम्प्रेरी दिया हुआ है, और
जबकि ये पेपर है ग्रुप बी का दूसरा पेपर है इंडियन रिलेशन एंड कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ मिस प्रिंट होने के कारण ये हुआ है। और लेकिन विद्यार्थियों का जो माइनर और ओपन इलेक्टिव का पेपर है 29/7/2024 को है और पेपर का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके बाद भी यदि विद्यार्थी का जब टाइम टेबल के बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में भी अपेयरिंग सब्जेक्ट दिए होंगे। तो विद्यार्थियों के सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स के विषय होंगे। जिस क्रम में आपने परीक्षा फॉर्म भरा है उसी क्रम में आपके एडमिट कार्ड में भी विषय और पेपर के नाम दिए होंगे। तो सबसे पहले फाउंडेशन के कोर्स के नाम दिए रहेंगे। तो पहले देखिए, पहले नंबर पे दिया विषय का नाम। विषय के नाम देगा एडमिट कार्ड में पेपर का नाम और पेपर के नाम के बाद पेपर का कोड दोगा। तो इसी क्रम में आपके एडमिट कार्ड में विषय होंगे जिस क्रम में आपके परीक्षा फॉर्म में है। तो पहले देखिए फाउंडेशन के सारे विषय दिए हुए हैं। फाउंडेशन फर्स्ट के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसी तरह फाउंडेशन का जो सेकंड पेपर होगा पार्ट ए और पार्ट बी के विषय दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए माइनर का विषय है, माइनर में पॉलिटिकल साइंस और यहाँ के पेपर का नाम हो जाएगा माइनर में इनका स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया हो जाएगा। ये चूंकि बीए प्रथम वर्ष का है एडमिट कार्ड इसीलिए प्रथम वर्ष के विषय दिए हुए हैं। फिर इनका मेजर में है जैसे इकोनॉमिक्स, तो इनके एडमिट कार्ड में यहाँ पे इकोनॉमिक्स फर्स्ट हो जाएगा और पेपर का नाम जियोग्राफी की जगह इनका हो जाएगा। पहला पेपर है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला पेपर यहाँ पे इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा और दूसरा पेपर हो जाएगा स्टेटिक्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स 2 आ जाएगा और पेपर का नाम हो जाएगा स्टेटिक्स। इस तरह विद्यार्थी अपने विषय के नाम, पेपर के नाम और पेपर का कोड एडमिट कार्ड से भी मिला लेंगे। तो चूंकि अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं इसलिए परीक्षा फॉर्म से ही विद्यार्थियों को समझने होंगे। यदि इसके बाद भी कहीं कोई समस्याएं आ रही हैं विषय को समझने को लेकर या समूह को समझने को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप छोड़ सकते हैं और उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।